हर रोज छोटी सिया कबाड़ बेचने रिसाइकलिंग स्टेशन आती थी। मालिक रमेश हमेशा तराजू में थोड़ा हेर फेर कर देता, बिना देखे उसे ज्यादा पैसे थमा देता और पुराने कपड़े दे देता। कहता ये पुराने हैं, तू पहन ले। पत्नी सीमा को उसकी ये बात समझ नहीं आती थी। उसने पूछा, वो जो कबाड़ लाती है मुश्किल से 30 रुपए का होता है, फिर भी तुम उसे 200 देते हो, और वो कपड़े जो हमारी बेटी के लिए थे उसे क्यों दे दिए? रमेश ने कहा, जरा बाहर देखो। बाहर सिया का पिता मोहन बैठा था, मानसिक रूप से अस्वस्थ। इतनी छोटी उम्र में सिया अपने पिता के इलाज का भार खुद उठा रही थी। जब सिया जाने लगी तो उसने रमेश और सीमा के सामने घुटनों के बल झुककर कहा, चाचा आप अच्छे इंसान हो, जब पापा ठीक होंगे मैं जरूर आपका एहसान चुकाऊंगी। यह सुनकर रमेश और सीमा की आंखें भर आईं। लेकिन तभी मोहन अचानक जमीन पर गिर पड़ा, मुंह से खून निकल रहा था। रमेश और सीमा उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया उसके ब्रेन स्टेम में गंभीर चोट है, अगर तुरंत सर्जरी न हुई तो जान जा सकती है, लेकिन इलाज में 20 लाख रुपए लगेंगे। डॉक्टर दया तो कर रहा था पर मदद नहीं कर सकता था। निराश सिया को देखकर रमेश ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके हाथ में रख दी। बेटी हिम्मत मत हारना। सिया ने हार नहीं मानी और अस्पताल के हर वार्ड में घूम घूम कर लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन हर जगह से उसे निकाल दिया गया। तभी एक महिला सीईओ अनन्या शर्मा अपने पिता से मिलने अस्पताल आई। उसने सिया को देखा और न जाने क्यों एक अजीब अपनापन महसूस किया। उसने अपनी सचिव नेहा से कहा, इसे कुछ पैसे दे दो। पैसे देते हुए बोली, तुम बहुत हिम्मती हो, लेकिन अस्पताल में ऐसे पैसे मांगना ठीक नहीं है। सिया ने सिर झुका लिया। वह समझ गई, मगर उसे क्या पता था अनन्या ही उसकी असली माँ है। सालों पहले अनन्या ने प्यार में अपना सब कुछ छोड़कर मोहन से शादी की थी। जिंदगी सादगी भरी थी मगर खुशहाल। गर्भवती अनन्या को डिलीवरी के दिन ज्यादा खून बहने लगा। मोहन के पास पैसे नहीं थे, डॉक्टर मदद को तैयार नहीं थे। तभी अनन्या का पिता अरविंद शर्मा अस्पताल पहुंचा। गुस्से में उसने मोहन को लाठी से मारा और कहा, अगर मेरी बेटी को बचाना है तो उससे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। प्यार के लिए मोहन ने आंसुओं में हाँ कर दी। बेटी का जन्म हुआ, पर अरविंद ने कहा, हमारे घर में गरीब खून नहीं चलेगा। उसने मोहन को बच्ची देकर अनन्या से झूठ कहा, तुम्हारा बच्चा मर गया। बाद में अनन्या पति को ढूंढने गई, पर मोहन फिसलकर ऊंचाई से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। अनन्या बेहोश हो गई और पिता ने उसे धोखे में रख लिया।